नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्वालियर के किले के बारे में। दोस्तों, भारत पर समय समय पर बहुत सारे आक्रांताओं ने भारत के कई जो टेम्पल्स हैं, कई किले हैं, उन पर अटैक किए और उन पर अटैक करके वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया, वहाँ पे अपना शासन जमाया और कई वर्षों तक शासन किया। चाहे हम मुगलों की बात करें, चाहे हम तुर्कों की बात करें, या हम इतिहास में किसी भी जो आक्रांता है हम उसकी बात करें। लेकिन दोस्तों, बहुत ऐसे कम किलों के बारे में उन आक्रांताओं ने, उन शासकों ने यहाँ पे अपनी बुक्स में, अपनी किताबों में बहुत कम यहाँ पे उल्लेख किया है कि भैया इस किले की जो काबिलियत है या इस किले की जो खूबियत है वो कितनी अच्छी है, कितनी बेटर है। आप देखिएगा, 1526 में जब बाबर ने अटैक किया, उसके बाद बाबर सीधा फतेह करता गया पूरे भारत को। और उसी के बीच में जब दोस्तों मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला उसने जीता, तब उसने ग्वालियर के किले को एक वर्ड नाम दिया, मोतियों का किला। भारत में अगर मोतियों का कहीं किला है तो वो है ग्वालियर। तो जब ग्वालियर का किला हमारा इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है और बड़े बड़े जो आक्रांता हैं वो भी इस किले की तारीफ करते थकते नहीं हैं, आज हम उस किले के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ग्वालियर के किले में कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं और किस और कब ये ग्वालियर का किला बना है। दोस्तों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश और हम इस मध्य प्रदेश में बसते हैं और मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है ग्वालियर। और ग्वालियर को दोस्तों सिंधियाज स्टेट भी कहा जाता है। आप सभी जानते हो कि भारत के सबसे जो अमीर घरानों में से एक सिंधिया घराना या सिंधिया परिवार, वो भी ग्वालियर से ही यहाँ पे बिलोंग करता है। दोस्तों, इससे पहले अगर हम आगे बढ़ें, आप अगर इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप देखिएगा, ग्वालियर का जो किला है वो स्टैंडली यहाँ पे एक्सटेंड होता है या हम कहें बनता है इन दिस 10th सेंचुरी, यानी 10वीं शताब्दी में। उसके अलावा दोस्तों डिफरेंट रूलर जो हैं इस पर आते रहे, इस पर उन्हें अटैक किया, शासन किया, फिर वहाँ से चले गए। इसके अलावा जो दोस्तों वहाँ के लोकल किंग थे जिनका नाम था सूरत सेन, उनने यहाँ पे 13 CE में या हम कहें तीसरी शताब्दी में उनने जो अपने इस ग्वालियर किले का जो एक नामकरण है या हम कहें जो नामांकन है वो यहाँ पे दर्ज कराया। और अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो ग्वालियर फोर्ट या ग्वालियर जो किला, इसका जो नाम है वो कैसे पड़ा। दोस्तों, राजा जो सूरत सेन है उनको एक रोग था जिसको कहते हैं हम लेप्रेसी, या सिंपल भाषा में कहें उनको कोढ़ रोग था, जो लोगों को हो जाता है जनरली, स्किन में डिफेक्ट हो जाता है इससे, और स्किन में काफ़ी यहाँ पे दाग हो जाते हैं, जो कि शायद हमारे समाज में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल और केवल एक स्किन डिफेक्ट है, ना कि आप उसको किसी पद्धति या किसी प्रथा से जोड़ें और उस व्यक्ति को हमारी जो मुख्य प्रथा है उससे दूर कर दें। उस पर भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बयां किए। ऐसा माना जाता है कि लोग ऐसा मानते हैं, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जिसको कोढ़ होता है या जिसको लिपरेसी होता है उसको यहाँ पे जलाया नहीं जाता या उसको आग नहीं दी जाती है। इस तरीके की जो किंवदंतियां हैं वो फैली हुई हैं। तो दोस्तों, राजा सूरत सेन जो हैं उनको था यहाँ पे लिपरेसी रोग, और उन्हें को इस रोग से ठीक करने के लिए वहीं पर किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े साधु रहते हैं जिनका नाम है ग्वालिपा ऋषि, उनके आप यहाँ पे जाएं, वो आपको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। तो राजा सूरत सेन जो हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं और ग्वालिपा ऋषि जो हैं वो एक झील का पानी लेकर के उनको एक यहाँ पे पानी देते हैं और कहते हैं राजन इस पानी को आप ग्रहण करें। और राजा जो है उस पानी को जैसे ही ग्रहण करते हैं उसके कुछ समय बाद उनका जो लेप्रेसी रोग है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है, वो कोढ़ मुक्त हो जाते हैं।
उसके बाद आगे की जो कहानी है कि राजा सूरज सेन जो है वो उन्हें ग्वालिपा ऋषि के नाम पर ही यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट का नाम यहाँ पे रख देते हैं और ग्वालियर किला उन्हीं के नाम पर यहाँ पे आगे बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों 83 आपको डिसेंट एंड सूरज सेन पाल ने इस पर कंट्रोल किया, जो कि दोस्तों उन्हीं के एक सर्वाइवल थे। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे 84 नेम जो था वो था तेज करण। उनके बाद बहुत सारे किंग, बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे आए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर ने मोतियों का किला कहा, यानी पर्ल ऑफ द इंडियन फोर्ट। उसके अलावा अंग्रेजों ने दोस्तों जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, यानी अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी एक उपाधि दी है। और इसी के बेसिस को देखते हुए भारत सरकार ने 1984 को एक स्टाम्प पोस्ट यहाँ पे लॉन्च किया, जो कि जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ग्वालियर के किले का स्टाम्प पोस्ट दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 पैलेस, हम थोड़ा सा ग्वालियर के किले के अंदर की चीज़ों के बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपको पैलेस देखने को मिलेंगे। पहला है आपका गुजरी महल, दूसरा मान मंदिर महल, जो कि बिल्डअप किया था या जिसने बनवाया था वो थे राजा मानसिंह तोमर। और इसका जो टाइम पीरियड था 1486 से लेकर के 1516 तक। और जो गुजरी महल है वो ऐसा माना जाता है कि जो क्वीन आपका मृगनयनी थी उनकी एक याद में, उनके एक स्ट्रक्चर में, जो कि राजा मान सिंह की काफ़ी ज़्यादा करीब थी, काफ़ी ज़्यादा उनसे वो प्यार करते थे, तो उन्हीं की एक याद में हम कह सकते हैं ये बनवाया था राजा मान सिंह ने आपका गुजरी महल। जैसा कि आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं मुमताज़ महल से या जो अपना ताज महल है उससे, कि भैया मुमताज़ की याद में यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान मंदिर, गुजरी, द जहांगीर एंड आपको शाहजहां पैलेस जैसे इस क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आपको नए नए पैलेस, टेम्पल, वाटर टैंक, वाटर लेक और आपको हाथीपोल एंड आपको बादलगढ़ गेट भी देखने को मिलेगा। हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ग्वालियर के किले के अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, जो उसकी संरचना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैन टेम्पल्स के बारे में। दोस्तों जैन टेम्पल जो है वो यहाँ पे सिद्धांचल जैन टेम्पल्स केव यानी गुफाओं के नाम से है और इनका जो स्थापना हुई थी या इनका जो बिल्डअप हुआ था वो हुआ था 7वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक। इसके अलावा आपको एलिफेंट जैन टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जो कि इनसाइड है इन ग्वालियर फोर्ट, डेडिकेटेड है टू द जैन तीर्थंकर, जो कि आप सभी जानते हो कि जैन तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में 24, उसमें से जो आपके ऋषभनाथ, माफ कीजिएगा, ऋषभनाथ और आदिनाथ जिनको हम कहते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ द तीर्थंकर इन 58 फीट और 4 इंच की इनकी मूर्ति है यहाँ पे ऋषभनाथ की, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्वालियर के किले के अंदर आपको हर एक धर्म को मानने वाले जो किंग थे, जो राजा थे, वो उस चीज़ की प्रतिमा बना दिया करते थे, उस चीज़ का अलाउमेंट करते थे कि चलो ठीक है यहाँ पे जैन भी रहेंगे, यहाँ पे बौद्ध भी रहेंगे, यहाँ पे हिंदू प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी के बेसिस पर जो आदिनाथ हैं उनकी यहाँ पे 17.78 मीटर हाइट की जो मूर्ति है वो यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों जब आप और वहाँ पे विजिट करोगे या डिस्कस करोगे तो आपको वहाँ पे एक मेन टेम्पल देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं उर्बानी टेम्पल। ये आपको दोस्तों 24 आइडियल यहाँ पे तीर्थंकर इन पद्मसेना पुष्कर, जो कि 40 प्रकार के आपको पोस्चर देखने को मिलेंगे और इन छोटे बड़े मॉन्यूमेंट्स, छोटे बड़े गुफाओं में उसमें आपको लार्जेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि 58 फीट
4 इंच की जो मूर्ति है ऋषभनाथ की, उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी दोस्तों आपको स्टोन टैंक देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा एक पत्थर का जो एक क्षेत्र या किला हम कह सकते हैं या उसको टैंक बोल सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जैन स्टैचू आउट ऑफ द रॉक, ये पत्थर का किला है और ये ऊपर बनी है जैन टेम्पल्स के, या हम कहें जैन्स के स्टैचू, जो कि काफी ज्यादा एक मनमोहक लगते हैं ग्वालियर किले की शोभा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जब आप वहां पे थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा गोपांचल, जो कि दोस्तों 1500 आइडल्स के यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे हिल्स बने होते हैं और इनका जो निर्माण है वो हुआ था 1341 से 1479 में। और इसका जो बनवाया था, जो बनाने वाले किंग थे, उसमें आपका किंग दुंगर सिंह, कीर्ति सिंह, तोमर डायनेस्टी के जनरली जो माने जाते हैं। इसके अलावा आपको पार्श्वनाथ, पद्मसेन जैसे स्ट्रक्चर भी, जो कि जैन फॉलोवर हैं या जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनको आपको 42 फीट और 30 फीट की दो मूर्तियां भी वहीं पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा 1527 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबर ने भी यहाँ पे विजिट किया था, उनने यहाँ पे ऑक्युपाइड किया इन मुगल एम्पायर बाबर, और उन्होंने अपने सोल्जर्स के माध्यम से जैन जो मूर्ति हैं, जो ऋषभदेव की हैं या फिर हम कहें पार्श्वनाथ की, उनको यहाँ पे खंडित कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको इन्वेट कर दिया। और इसी टाइम पीरियड में मुगल्स ने सभी प्रकार के जो आइडियम्स हैं, सभी प्रकार के जो केव्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई और एक एक्सटेंड लेवल पर क्षति हुई कि भैया जो हमारी कलाकृतियाँ हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे एक आक्रांता ने ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों इससे कुछ ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क पड़ा तो पड़ा ही है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारा नुकसान हुआ वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। इसके अलावा तेली का मंदिर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि भगवान विष्णु का एक फेमस मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे जो नॉर्थ और साउथ के आर्कियोलॉजिकल स्टाइल में, कुछ इंडियन स्टाइल में देखने को मिलेंगे। इस तेली के मंदिर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र में आएगा आपको, ये तेली का मंदिर। और कुछ आपको टर्म डिवाइड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको राष्ट्रकूटा गोविंद तृतीय के, जो कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा शासन किया है 794 ईस्वी में ग्वालियर फोर्ट पर, तो उनने भी अपनी काफ़ी ज़्यादा कलाकृतियाँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे सिस्टम अपने बनवाए हैं। दोस्तों जनरली होता क्या है कि जब भी कोई किंग या जब भी कोई इन्वेटर किसी किले पर या किसी स्थान पर अटैक करता है, इन्वेट करता है, तो अपनी छवि, अपने स्ट्रक्चर, अपनी कलाकृतियां वहां पे छोड़ देता है, जिससे लोग उसको पूरी तरीके से कि याद करेंगे, चलो भैया यहाँ पे कोई आया तो था, यहाँ पे कोई रहा तो था। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ मर्चेंट मैन जैसे तेलीकास्ट एंड बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि सब भगवान विष्णु को यहाँ पे डेडिकेटेड है। उसके अलावा आपको मुस्लिम इन्वेंशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन मुस्लिम के बहुत सारे जो नवाज घर हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें खंडित हो गई थी उनको दोबारा से रीस्टोर 1881 से 1883 में यहाँ पे रिफंडेड इन द बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको पूरी तरीके से बनवाने का भी काफ़ी हद तक काम चला, लेकिन उतना नहीं हम कह सकते। लेकिन उसके बाद में भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया और उसको एक हेरिटेज साइट या हम कहें कि विजिटर स्टेट या विजिटर साइट के रूप में उसको बनवाया, और बहुत सारा यहाँ पे फंड भी खर्च किया, जिससे उनको दोबारा से रिबिल्ड किया सके, दोबारा से उनको अच्छे से एक ढांचा दिया जा सके इन ग्वालियर फोर्ट को। इसके अलावा सास बहू का मंदिर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि 11वीं सेंचुरी का ट्विन टेम्पल नियर बाय ग्वालियर फोर्ट, यानी ग्वालियर फोर्ट के नज़दीक है, जो 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। और इसको जो बनाने का काम किया था वो किया था कुशवाहा किंग महिपाल ने। और यहाँ पे दो भगवान को ये मंदिर जो है डेडिकेटेड है, पहला भगवान विष्णु और सेकंड भगवान शिवा। तो इन दोनों भगवानों को सास बहू टेम्पल जो कि मंदिर है वो यहाँ पे उन्हें डेडिकेटेड है या उनकी यहाँ पे पूजा होती है।
इसके अलावा मानसिंह का पैलेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि महाराजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में इसको अपनी क्वीन, जैसा कि मैंने बताया, मृगनयनी की याद में उनने यहाँ पे बनवाया था। और उसके अलावा भी दोस्तों ब्यूटीफुल वर्टिनिटी, कलर्स, पेंटिंग, फिगर्स, एनिमल, फ्लावर, इस तरीके के जो कलाकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों ये है मानसिंह का पैलेस, रानी मृगनयनी की याद में उनने इसको बनवाया था। जौहर कुंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड दिस राजपूता जो लेडीज थी उनने अब यहाँ पे सती किया था। तो चूंकि आप सभी जानते हो कि जब जब किसी बाहरी आक्रांता ने किसी महल पर अटैक किया है और लोगों को, वहाँ के राजा रानियों को ऐसी खबर हुई है कि हमारा जो राजा लड़ने गया था वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है, जिसकी वजह से दोस्तों जो रानियां होती हैं, जो वहाँ पे दासियां भी होती हैं, वो वहाँ पे अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, अपने आप को जौहर कर लेते हैं। और जौहर करने का दोस्तों कोई और सेंस नहीं होता, बट कि उनका एक ही सेंस होता है कि जो बाहरी इन्वेटर है वो उनके साथ दुष्कर्म ना करे, उनके साथ अभद्रता ना करे। इसलिए अच्छा है कि अपने आप को त्याग दो, अपने आप को एक हिसाब से उसको जौहर कर दो। तो यही उनका मेन मोटिव होता है जौहर करने का। इसके अलावा दोस्तों आपको सर्कुलर पीरियड में बहुत सारे पैलेस देखने को मिलेंगे, जो कि ब्रूटल मर्डर एंड मर्डर बाय द हैंड ऑफ द हिज ब्रदर, यानी कई ऐसे टेम्पल्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसमें ब्रूटल मर्डर हुए हैं, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं, राजाओं के द्वारा उनके हाथ काटे गए हैं, किसी के पैर काटे गए, किसी गर्दन। तो इस तरीके से सभी राजाओं का जिस तरीके से चलता है कि भैया हर एक क्षेत्र में एक काम होना चाहिए, यहाँ पे जेल होनी चाहिए, यहाँ पे गुफा होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को खाना पीना, लोगों का जेल, लोगों को मरना, मतलब सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चर हैं वो भी यहाँ पे कैदियों को के साथ क्या व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों गुजरी महल आपको एक काफी प्रसिद्ध म्यूजियम देखने को मिलेगा वहां पे, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है इन गुजरी महल। चूंकि आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम उसको बना दिया गया है, तो गुजरी महल की बहुत सारी खूबियां हैं यहाँ पे, जो कि राजा मानसिंह तोमर ने मृगनयनी की जो याद में उसको यहाँ पे बनवाया था। तो इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में उसको बदल दिया गया, लेकिन जो रेगुलर इन सप्लाई अबाउट एक्वेटिक द नियरली बाय द आप रे रिवर, जो कि रे रिवर है उसका यहाँ पे रेगुलेटरी जो पानी है वो यहाँ पे सप्लाई होता रहता है, जिससे वहाँ पे काफ़ी पानी की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि रेयर आर्टिफैक्ट म्यूजियम यहाँ पे इंक्लूड है, जो कि हिंदू जैन के स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 1st एंड 2nd सेंचुरी में इसको बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे आइडियोम्स, बहुत सारे रिफ्लेक्ट एंड फ्रेस्कोप्स एंड शेर की गुफाएं एंड बहुत सारे केप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन गुजरी महल। हाथी पोल की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप महल के अंदर इंटर करोगे, अंदर जाओगे तो एक हाथी पोल का जैसे साथी नजर आएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो साउथ लीड ऑफ द मानसिंह तोमर, जब मानसिंह ने साउथ पर लीड किया था तो उसी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने हाथी पोल की स्थापना की थी। कुछ ऐसा नजर आएगा ये हाथी पोल। मान के चलो एक गेट है जिसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे नमूने बने हुए हैं जिनको हाथी पोल कह दिया हमने, तो इसी बेस पर उसको हाथी पोल गेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके अलावा लास्ट सीरीज में कुछ 7 गेट आपको देखने को मिलेंगे, 7 दरवाजे, जो कि कोपोला डोम्स यहाँ पे 7 दरवाजे बिल्डअप है, जो कि राजा जब विजय करके आते थे तो उस विजय की खुशी में, उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए अपने नाम पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनवा देते थे, जिससे उनको खुशी हो कि चलो ठीक है हम ये चीज़ जीत के आए, चाहे वो साउथ से जीत के आए, वो नॉर्थ से, ईस्ट से, कहीं पर भी जनरली, तो उसी को याद में बनाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे निर्माण करते थे। कर्ण महल भी वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि राजा कीर्ति सिंह तोमर डायनेस्टी के उनने यहाँ पे बनवाया था कर्ण महल। आप ये देख सकते हो, यह कर्ण महल। और
दोस्तों कर्ण महल जो है वॉज द हैंस नेम ऑफ द पैलेस, यानी राजा कर्ण के सेकंड जो किंग थे, सेकंड किंग तोमर डायनेस्टी, राजा कर्ण, उनने अपने याद में अपनी याद को बरकरार रखने के लिए, कीर्तिमान होने के लिए बहुत सारे इस महल की स्थापना की। विक्रम महल आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि विक्रम मंदिर आल्सो होस्टेड टेम्पल इन शिवा, यानी भगवान विष्णु एंड भगवान शंकर के जो विक्रमादित्य सिंह ने उसको यहाँ पे बनवाया था, और राजा मान सिंह ने इसको काफ़ी, राजा मान सिंह की जो कि पुत्र हैं विक्रम, उनने यहाँ पे इसको डेडिकेट करवाया इन भगवान शिवा को। और इसके अलावा डिवोटेड ऑफ द शिवा एंड टेम्पल डिस्ट्रॉय द मुगल एम्पायर। आप सभी जानते हो कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर किसी भी पैलेस, किसी भी फोर्ट में अगर बने हुए, तो अगर किसी भी मान के चलो बाहरी इन्वेटर ने अगर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले उस इन्वेटर का एक मानसिक था, एक उसके अंदर दिमाग में था कि हिंदू देवी देवताओं को सबसे पहले खंडित करना है, सबसे पहले उसको तोड़ना है। तो ऐसी मानसिकता लेके आते थे बड़े बड़े इन्वेटर। तो दोस्तों इस मंदिर को भी एक मुगल एम्पायर ने इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको यहाँ पे तोड़ दिया। इसके अलावा इसको रीबिल्ट भी बाद में करवाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिससे एक टूरिज्म अट्रैक्शन भी वहाँ पे बन सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे इन ग्वालियर फोर्ट के बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें और आप ज्ञान के सागर में गोते लगाते रहें। थैंक यू।